महापुराण में भगवान विष्णु जी क्या स्टेटमेंट देते हैं, वो कितने विद्वान हैं, ये देखिएगा। ये है पवित्र श्रीमद् देवी भागवत। ये देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अंदर से भी दिखाते हैं आपको। श्रीमद् देवी भागवत, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, और ये प्रकाशक आपने देख ही लिया, फिर देख लीजिए। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। और अब देखिए इसके 28 पृष्ठ पे ये है पहला सकंद और अध्याय नंबर 4। पहला सकंद अध्याय नंबर 4, क्योंकि ये 3 यहाँ समाप्त होता है। 1 से 3 की व्याख्या 27 पर समाप्त हो जाती है। 27 से ही चौथा प्रारंभ हो जाता है। 28 पे हम आपको पढ़कर सुना रहे हैं। 28 पे, ये 28 है। ये 28 है और ये पहला सकंद। यहाँ क्या लिखा है? नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो, ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। वेदादि देवाधिदेव यानी भगवानों के भगवान, देवताओं के देवता भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। दिव्य कौस्तुभमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, 4 भुजाएं, वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह चमकता रहता है। वे चराचर जगत के आश्रय दाता हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। नारद जी बता रहे हैं। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभो, आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान, फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन है? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि ने कहने लगे, भगवान ब्रह्मन, सावधान होकर सुनो। मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता, दानव, मानव ये सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और संकर संहार किया करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है, मुझे सात्विक शक्ति मिली है और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। उस शक्ति के अभाव में तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता और रुद्र से संहार कार्य होना भी संभव नहीं है। ब्रह्मा जी, हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते आए हैं। सुवर्त, प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ। सुनो, यह निश्चित बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं प्रलय काल में इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि संहार करने के अवसर पर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ।
उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रहता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुख पूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता हूँ। अखिल जगत को भय पहुँचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य है। अब देखना 29 पृष्ठ पे क्या कह रहे हैं, ये आप पढ़ रहे हो। विष्णु जी कह रहे हैं, मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं है। अब देखो, श्री विष्णु जी के ज्ञान के स्तर की आपको पता लग गया कितने विद्वान है ये कहते हैं दुर्गा तो ऊपर मैं कोई भगवान नहीं मानता, इससे ऊपर कोई भगवान नहीं है मेरे विचार में। अब दुर्गा क्या कहती है ये देखिए। अब दुर्गा क्या कहती है, अभी आपने भगवान श्री हरि यानी भगवान विष्णु जी की जो जानकारी प्राप्त की, वो कहते हैं कि मेरे सोच में, मेरे ज्ञान में, मेरे जो नॉलेज है उसमें दुर्गा से ऊपर कोई परमात्मा नहीं है। और दुर्गा क्या कहती है कि तुम दोनों मेरा और उस ब्रह्म का ध्यान करो। और वो सच्चिदानंद परमात्मा पूर्ण ब्रह्म ही सबका पूज्य है। यानी अपने से ऊपर अन्य भगवान यानी पूर्ण परमात्मा की भक्ति की तरफ वो संकेत करती है। यह सकंद, 9वां सकंद, यही वो दुर्गा शक्ति 9वां सकंद प्रश्न नंबर 661 पे यहाँ क्या लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु और शिव और ऋषि आदि सभी सच्चिदानंद ब्रह्म में प्रवेश कर जाते हैं। जब सब ब्रह्मांडों की जो है ना विनाश होता है, उस ब्रह्म में ही प्रकृति भी लीन हो जाती है। प्रकृति पुरुष एक ही हो जाते हैं मुने। अब देखना, ब्रह्मा विष्णु शिव और ऋषि आदि सभी सच्चिदानंद ब्रह्म प्रवेश कर जाते हैं। और उस तत्ब्रह्म में, जैसे आपको गीता जी अध्याय नंबर 7 के मंत्र नंबर 29 में विवरण सुना कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि उस तत्ब्रह्म को जानकर सर्व अखिल जो है ज्ञान को, तत्व ज्ञान को समझकर उसके पश्चात साधक केवल जन्म मरण से ही छुटकारा पाने की चेष्टा करता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा, भगवान किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म है कौन, वह ब्रह्म कौन है। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में भगवान गीता ज्ञानदाता ने उत्तर दिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो तत्ब्रह्म, वो पूर्ण ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है। उसी के विषय में आप देखिएगा, ब्रह्मा विष्णु शिव और ऋषि आदि सभी सच्चिदानंद ब्रह्म में प्रवेश कर जाते हैं। उस ब्रह्म में ही प्रकृति भी लीन हो जाती है, दुर्गा भी। प्रकृति और पुरुष एक हो जाते हैं। या देखिए, संपूर्ण ब्रह्मांडों के जो एकमात्र ईश्वर हैं उन्हें परमात्मा कहा जाता है। उनका विग्रह सत्य चित्त और आनंद में है। ब्रह्मा, प्रभृति देवता, महाविराट और स्वल्प विराट सभी परम प्रभु परमात्मा के अंश हैं। ये जो नीचे के जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश और ये काल यानी विराट, ये सारे के सारे उसी परम पिता के, उसी के अंश हैं। ये भगवान नहीं है, समर्थ नहीं है। आगे देखो 662 पृष्ठ पे
वही 9वां स्कंद है। इस प्रकार सृष्टि के कारणभूत परब्रह्म परमात्मा नित्य, सत्य, सनातन, स्वतंत्र, निर्गुण और प्रकृति से परे हैं, दुर्गा से भी आगे हैं। उनकी न कोई लौकिक उपाधि है और न कोई भौतिक आकार है। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे सदा प्रस्तुत रहते हैं। उनकी कृपा से ही ज्ञानी बने हुए कमल योनि ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मांड की रचना की होती है। शिव को मृत्युंजय और सर्वशक्तिताओं कहा जाता है। वे सर्वेश एवं महान तपस्वी हैं। परब्रह्म को जानकर उनकी तपस्या के प्रभाव से संहार कार्य में सफल होते हैं। यानी विष्णु ब्रह्मा शिव सफल नहीं है, समर्थ नहीं है, ये उस परमात्मा की शक्ति लेकर आगे कार्य करते हैं। उन परब्रह्म के प्रति श्रद्धा रखने तथा उनकी सेवा करने के प्रभाव से ही जगत पालक भगवान विष्णु महान विभूति से संपन्न, सर्वज्ञानी, सर्वदर्शी, सर्वव्यापी, सबके रक्षक, संपूर्ण शक्ति प्रदान करने में समर्थ तथा सर्वेश्वर हुए। प्रकृति को सर्वशक्ति रूपणी महामाया और सर्वेश्वरी भी कहते हैं। इसका क्या अर्थ हुआ? इसे ये सिद्ध हो गया कि न तो ब्रह्मा समर्थ है, न विष्णु समर्थ है, न शिव जी समर्थ है, और इस ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर और शक्ति है, इस दुर्गा से भी ऊपर और शक्ति है। दुर्गा अपने ही वचनों में कहती है कि उस परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए जो सर्वेश्वर, सबका ज्ञानदाता, सबका मालिक है। ये है 7वां स्कंद। वही देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, ये 7वां स्कंद और 562 से फिर सुनाते हैं आपको। अब आपने भगवान विष्णु जी की स्टेटमेंट सुनी कि मैं तो दुर्गा से ऊपर किसी को भगवान नहीं मानता। अब दुर्गा क्या कह रही है वो सुनो, पढ़िए स्वयं अपनी आंखों से। देवी द्वारा हिमालय को ज्ञान उपदेश, या खुद देवी कह रही है। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, इस प्रकार योग युक्त होकर मुझ ब्रह्म स्वरूप देवी का ध्यान करे। यह ध्यान आसन पर भली भांति बैठकर अहतुकी भक्ति के साथ करना चाहिए। आगे देखो उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है। अब देखो ये सभी उवाबाई का ज्ञान देते हैं, जीव को भ्रमित करते हैं। दुर्गा पहले तो कह रही है कि मेरा ध्यान करो, अब कहती है उस परमात्मा के बारे में बताती हूँ जो सर्वशक्तिमान है, सबका पालक है, वही पूजा के योग्य है। अब देखो उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप, सबके अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है। अब देखो क्या कह रही है दुर्गा कि वो परमात्मा तो सबके ज्ञान से पार है, अर्थात उसके विषय में कोई नहीं जानता। अब देखो आगे क्या बताते हैं, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वह अक्षर ब्रह्म है, अविनाशी ब्रह्म है, और वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो। ओह सौम्य उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषदों में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया जाए हुआ बाण साधना करो, संधान करो, और फिर भगवान भावना गुप्त चित्त से के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बात बनाकर वेदन करो। परवण ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। अब ये सभी
तत्व ज्ञान से अपरिचित हैं और परमात्मा पूर्ण ब्रह्म ने आकर के पहले ब्रह्मा को, फिर विष्णु को, शिव को इनको समझाने की चेष्टा की। इन्होंने कुछ तो वो ज्ञान परमात्मा वाला ठीक सा मान लिया और उसी का फिर आगे प्रचार चलता रहा। अब देवी क्या कह रही है, ये क्या कहते हैं कि वो परमात्मा जो और है, सबकी बुद्धि से परे है, वो अक्षर ब्रह्म, अक्षर माने अविनाशी, वो अक्षर ब्रह्म, तो उसका ही वेदन करो। वेदन माने उसी को लक्ष्य मानकर प्राप्त करने की चेष्टा करो। उसके लिए ओम मंत्र है। ओम मंत्र तो उसका धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। लक्ष्य यानी उसका उद्देश्य। आगे देखो, वह एकमात्र परमात्मा को, उस एकमात्र परमात्मा को ही जानो, दूसरी सब बात छोड़ दे। यानी अपनी पूजा भी कहती है छोड़ दो, केवल सब प्रकार से उसी परमात्मा को जानो। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत रूप परमात्मा को प्राप्त करने का यही सुलभ साधन है। जिस प्रकार रथ के चक्कर में आरे लगे होते हैं, उसी प्रकार शरीर की संपूर्ण नाड़ियां हृदय में एकत्र स्थित हैं। उस हृदय में ही विविध रूपों में प्रकट होने वाला परब्रह्म संचरण करता है, अंतर्यामी रूप से वर्तमान है। इस आत्मा का ओम के जाप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। अभी 363 पर क्या कह रहा है, ये 363 ही चल रहा है जो अभी हम पढ़ते आ रहे। यह सबका आत्मा ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है, यानी एक देशीय है, ब्रह्मलोक में रहता है। धीर बुद्धिमान पुरुष विज्ञान के द्वारा ही आनंद रूप अमृत अविनाशी ब्रह्म सर्वत्र प्रकाशित है, उसको भलीभांति देख लेते। धीर पुरुष, धीर माने तत्वदर्शी। अब जैसे आपने यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 10 और 13 में धीरा नाम माने तत्वदर्शी संत ही उस परमात्मा के विषय में जानते हैं। तो ये भी अपने से आगे बता रही है, कोई और तत्वदर्शी संत ही उसको जानते हैं, वही उसको देख सकते हैं और वो परमात्मा। अब इनका खिचड़ी ज्ञान है। हमने जो कंसेप्ट क्लियर करना था वो ये है कि ना ब्रह्मा ने ज्ञान, ना विष्णु को, ना शिव जी को। विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं दुर्गा की पूजा करता हूं, इससे आगे भगवान नहीं मानता। दुर्गा कह रही है कि वो परमात्मा कोई और है, वही पूजा के योग्य है, वही सारी जीवों का आधार है। उसकी जैसा उसने अपनी सोच है कि उसका वो नाम जाप करो, उसी का ध्यान करो, वो ब्रह्मलोक में रहता, वही पूर्ण परमात्मा है। अब इन्होंने तो जीव को गुमराह करने का एक पूर्ण रूप से जाल फैला रखा है। और ये दुर्गा जो है काल के भय से सत्य नहीं बता सकती, और इस काल ने इन सबको भ्रमित करके और सभी जीवों को अज्ञानी बना रखा है। आगे फिर देखना, धीर यानी बुद्धिमान पुरुष विज्ञान के द्वारा, विज्ञान माने तत्व ज्ञान, विज्ञान माने तत्व ज्ञान के द्वारा जो आनंद रूप अमृत अविनाशी ब्रह्म सर्वत्र प्रकाशित है, उसको भलीभांति देख लेते हैं। यानी साकार हुआ जब देख लेते हैं, उस कार्य कारण रूप पुरुषोत्तम को देख लेने पर इस जीव के हृदय की गांठ अविद्या टूट जाती है, सारे संशय नष्ट हो जाते हैं और सब शुभ अशुभ कर्म अक्षीण हो जाते हैं। वह निर्मल और निष्कल ब्रह्म प्रकाश में प्रकोष्ठ दिव्य परमधाम में विराजित है, दिव्य परमधाम में विराजित है। वह शुभ्र सर्वथा विशुद्ध और संपूर्ण प्रकाश में वस्तुओं का भी प्रकाशक है। उसे आत्मज्ञानी पुरुष ही जानते हैं। उस प्रकाश रूप परमधाम में परमात्मा में न सूर्य प्रकाशित होता है, न चंद्रमा, न तारे ही प्रकाशित होते हैं, न वहाँ ये बिजली चमकती है। फिर अग्नि की तो बात ही क्या है, आदि आदि। उसको प्रकाशित होने पर किसी के प्रकाश से सब प्रकाशित हो, उसी के प्रकाश से सब प्रकाशित होते हैं, उसके प्रकाश से संपूर्ण जगत प्रकाशित है। अब पुण्यात्माओं, ये स्पष्ट हो गया
कि ना तो फिर मन बेरा क्या का सब उआ बाई बोल रहे हैं, जैसे भांग पी कर जो मुँह माई हुआ कह दी, कभी कुछ कह रहे हैं कभी कुछ कह रहे हैं। कहते हैं सतगुर बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुछड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। अब गुरु कौन है? तत्वदर्शी संत को गुरु कहते हैं, सतगुरु। वैसे तो गुरु शब्द बहुत है। गुरु का अर्थ होता है ज्ञान प्रदान करने वाला, अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने वाला, टीचर। लेकिन सतगुरु इसलिए कहना पड़ा क्योंकि झूठे गुरु गणे हो गए, इसलिए सच्चा गुरु कहना पड़ा, बोलना पड़ा। यही पवित्र सदग्रंथ हैं। इनको चारों वेदों को, पवित्र गीता जी को, पवित्र चारों वेदों को और पवित्र 18 पुराणों को लिपिबद्ध किए लगभग 5500 वर्ष हो गए। और आज तक हिंदू समाज जो इनके विषय में अपना दावा करता है, हिंदू समाज पवित्र हिंदू धर्म के अनुयायियों को अपने सदग्रंथों का कै ख का ज्ञान नहीं है। ये दास इसीलिए चिंतित हुआ कि हे भगवान, हमारे सदग्रंथ क्या बता रहे हैं, और ये लोक वेद दंत कथा सुनाने वाले मैं ऋषि पाकरे, ये तत्वदर्शी संत कवावें और गुरु बने बैठे जगत गुरु लिखवावें। इन्हें तो बट्ठा बैठा दिया। अब सभी समाज शिक्षित है, छोटे से लेकर बड़े तक, बहन बेटी भाई बुजुर्ग सभी अक्षर ज्ञान युक्त है। और सदग्रंथ हमारे पास है, अनुवाद इन्होंने करी रखा है और कितने ने गोल मोड़ कर रखा है, वो हमारे तत्वदर्शी तत्व ज्ञान से वो स्पष्ट हो जाता है। उसके आधार से हम फिर दोबारा इसका अनुवाद करते हैं तो वो यथार्थ हो जाता है। हमारे सदग्रंथ मूल संस्कृत में है, वो मूल ज्ञान सही है। अनुवादकर्ताओं ने थोड़ा बहुत खिचड़ा मिला दिया इसमें, उसको हम साफ कर लेते हैं अपने तत्व ज्ञान से तुलना करके। अब प्रसंग चल रहा है कि जब से ये आत्मा परमात्मा से बिछुड़ी है, उसी दिन से उसकी टोम या फेर लग गई। क्योंकि जो सुख ये सतलोक में देख चुकी है वो यहाँ नहीं मिल रहा इसको। ना स्वर्ग में मिला, ना महास्वर्ग में मिला, ना पुत्रों में मिला, ना पुत्री में मिला, ना संपत्ति में मिला, ना कार में, ना कोठी, ना फैक्ट्री में, कितना सुख नाम की चीज नहीं, ना राज्य में मिला। स्वर्ग का राजा भी बन गया तो भी सुखी नहीं, क्योंकि वो सुख तो सतलोक के अंदर है जहां हम रहा करते थे। और हम अपनी नालायकी के कारण, अपनी अज्ञानता मूर्खता के कारण हम इस काल के जाल में फंस गए। पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आपको इस समय में जन्म मिला। इसके विषय में आपको एक बहुत ही उत्तम उदाहरण देता है दास। गुजरात के अंदर एक बुरंच शहर है और उसमें एक स्थान है, वहां पर उसे शुक्ल तीर्थ बोलते थे उस समय में। वहां पर 2 ब्राह्मण भाई रहते थे। उस समय वो एक टापू था, आज भी एक टापू है। उस समय उसमें 30-40 घर थे, यानी झोपड़ियां थी, मकान थे। आज से 550 वर्ष पूर्व की बात है। छोटे छोटे गांव हुआ करते थे। शुक्ल तीर्थ नाम का एक गांव था। उसमें 2 ब्राह्मण भाई रहते थे, एक जीवा एक तत्वा। उसको दत्ता भी बोलते हैं, जीवा दत्ता तत्वा।
उन्होंने सत्संग सुने। एक दिन उन्होंने सत्संग सुना, क्योंकि परमात्मा उस समय जब 120 वर्ष यहाँ रह कर गए, जब परमात्मा एक अतिथि रूप में 120 वर्ष बालक से लेकर वृद्ध तक की भूमिका की, एक जनसाधारण जैसी भूमिका की, एक सतगुरु की भूमिका की और एक सच्चे भक्त की, दास की, हर प्रकार से जो उन्होंने भूमिका की, वो हमारे लिए एक उदाहरण बनाकर चले गए। तो उस समय परमात्मा अनेकों रूप बना करके पूरी पृथ्वी पर प्रचार किया करते थे। वर्तमान में तो मीडिया बन गया, वर्तमान में तो आजकल ये टीवी चैनल चल पड़े, एक ही वक्ता और करोड़ों स्थानों पर टीवी के माध्यम से सत्संग सुना सकता है। उस समय परमात्मा ऐसे ही अपने सैकड़ों रूप बनाकर जगह जगह सत्संग किया करते थे। कहते हैं अप आरती अप साजे, अप किंगर अप बाजे, अप ताल जान जनकारा, आप नचे अप देखने हारा। परमात्मा अपने कामना आप सभी आप करता है। आप ही संत बनता है, आप ही भगवान है, आप ही दास बनता है, आप ही तत्वदर्शी संत बनता है, स्वयं ही सतगुरु की भूमिका करते हैं। अपने अन्य रूप में वो परमात्मा गुजरात में उसी शहर के शुक्ल तीर्थ के पास सत्संग फरमा रहे थे। ये जीवा और तत्वा दोनों भाई परमात्मा की चाह में सत्संग सुनने, जहाँ भी किसी ऋषि महर्षि या भगत संत का कोई सत्संग सुनते थे, दोनों भाई सारे काम न त्याग के वहाँ पहुँच जाते थे। परमेश्वर ने सत्संग यही फरमाया कि पूर्ण संत बिना मोक्ष नहीं हो सकता, और पूर्ण संत के बिना साधना करना भी व्यर्थ है। इस तरह बहुत लंबे चौड़े परमात्मा ने प्रमाण दे करके सत्संग किया, जिससे जीवा और तत्वा के हृदय में यह बात समा गई कि भाई जब तक पूर्ण संत नहीं मिलेगा और वैसे साधना करना व्यर्थ है, डले ढोने वाली बात है, तो क्यों ना पहले हम तत्वदर्शी कोई परम संत की ही खोज करें, उसके बाद ही हम साधना शुरू करेंगे। उन्होंने सोचा हम जिस भी ऋषि महर्षि मंडलेश्वर या सुप्रसिद्ध संत का सत्संग सुनने जाते हैं, तो जिसका भी सत्संग सुनते हैं हमने तो सारे बढ़िया लगे। हमने तो कोई से भी संत भगत का ज्ञान है, संत का बुरा नहीं लगता, आनंद आता है। सभी का ज्ञान ऐसा लगता है जैसे एक से एक का बढ़कर है। अब ये निर्णय कैसे करें भाई कौन सा पूरा है और कौन सा पूरा को नहीं। अब वो भोले भाले थे, उन्होंने के फैसला कर लिया। जीवा बोला कि भाई एक बात समझवाओ मेरा तो, क्या? एक सूखे वट वृक्ष की, बड़ के पेड़ की एक सूखी डाली थी, टहनी, वह अपने आंगन में गाड़ दी। जैसे पौधा लगा कर ऐसे गड्ढा खोद कर, और उसमें वह सूखी टहनी बड़ की वट वृक्ष की सूखी टहनी गाड़ दी, जैसे पौधा लगा कर। और कहने लगा, जीवा बोला भाई एक काम करते हैं, हमारे तेनों समझ में आता नहीं किसका ज्ञान खरा है किसका खरा को नहीं, कौन संत पूरा है कौन अधूरा है। भाई जिसके हम संतों के गुरुओं के पैर धोवांगे, हमारे घर पर बुलावांगे, आदर से सत्संग करवावांगे, और सत्संग सुनकर उसके बाद उनका चरण धो करके इस टहनी में डालेंगे। यदि ये टहनी हरी होगी तो पूरा संत मानांगे, नहीं तब हम नाम लिया को नहीं। चाहे इससे अच्छा तो ना भक्ति करना, वो बढ़िया। उन्होंने पहले तो आसपास जितने भी कोई संत भक्त मिलते जो सत्संग करने वाले, उनको प्रार्थना करते, अपने घर सत्संग करवाते।
उनका ज्ञान विचार सुनते, फिर चरण धो करके उस टहनी में, उस गड्ढे में डाल देते जिसमें सूखी लकड़ी डाल गाड़ रखी थी। जब उन्होंने देखा कि इनसे कुछ नहीं बात बन रही, फिर सुना उन्होंने कि वहां एक बहुत बड़े मंडलेश्वर रहते हैं, एक बड़े सिद्ध पुरुष रहते हैं। कोई गुफा में बताए, कोई तो धूने पर तप रहे हैं, वो बताए कहीं उल्टा खड़े हैं, कोई जल में खड़े हैं। फिर वो दोनों भाई उनके पास गए, पहुंचे उन महापुरुषों के पास। उन्होंने घर पे आने से तो इनकार कर दिया। फिर उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु आपके दास आपके चरणों की रज पान करना चाहते हैं, कृपा चरणामृत देने की कृपा करें। संत दयालु भी होते हैं, उन्हें कहा ले भाई ले लो। उन्होंने अपने चरण, उनके चरण धो लिए और डोली में गाल लिए, डाल के घर ने ले आए। उसमें डाला नो रिजल्ट। उन्होंने सभी जितने भी जहां भी जिसने बताया वहां पहुंचे, उनका चरणामृत ले आए और टहनी में डाल दिया, लेकिन वह लकड़ी गलन लगी। हरी तो कहाँ होनी थी। अब उन दोनों भाइयों ने फैसला कर लिया कि इस पृथ्वी पर कोई संत नहीं है, और हमने उस संत की बात 100% सही लगी। हमने वो संत के विचार सुने थे कि पूर्ण संत बिना भक्ति करने का कोई यूज नहीं, कोई लाभ नहीं। और भाई वो संत हमने कुछ लागे नहीं था, वो एक साधारण सा भगत दिखाई दे था। उसमें तो मुझे ज्ञान, ऐसा ज्ञान तो उसने ठीक बताया, पर वो भाई भक्ति का अंश उसमें मुझे दिखा नहीं। उन दोनों भाइयों ने आप पर फैसला किया, क्योंकि हमारा जो दृष्टिकोण है भगत और संत, हम उसको मानते हैं साधक जिसने कहते बड़ी बड़ी जटा बढ़ा रखी हो, सिर पर बड़ी बड़ी जटा हो, दाढ़ी बढ़ रही हो, गल में माला डाल रखी हो, धूना पर बैठा हो, कि खड़ा हो, तपस्या कर रहा हो, कह दूध पीता हो, रोटियाँ ना खाता हो, यानी डले ढोंता हो ना, वो अच्छा लगा हमने। कह मूंड मुंडा रखा हो, कति घोटम घोट करके न तिलक ला रखे हो मस्तिष्क में, तो हम उनको संत माने थे। और परमात्मा अपने सिंपल ड्रेस में रहा करते, जिस क्षेत्र की जैसी वेशभूषा होती वहां वैसी ही बना करके प्रकट हो जाते थे। तो फिर उन्होंने वो परमात्मा को पहचान नहीं सके। उन्होंने ये एक का फैसला कर लिया और दोनों भाई रोने लगे, बैठ कर रोने लगे। दोनों भाई रोने लगे बैठ के घर में और कहने लगे, हे परमात्मा, हम पापियों का अगर जीवन और इस जीवन को समाप्त कर दो, मानुष जीवन के, हे परमात्मा, जो शेष जीवन हमारा मनुष्य का बचा हुआ हो, इसको उस समय पर देना मालिक जब पृथ्वी पर पूर्ण संत आए हुए हों। ऐसा कहकर फूट फूट कर रोने लगे बुरी तरह, और कोई संसार में कुछ भी वस्तु उनको अच्छी नहीं लगे। बार बार यही प्रार्थना करते हैं, परमात्मा ये मनुष्य जीवन व्यर्थ है, हे भगवान ये अनमोल पूंजी जाने लग रही है, संत परम मिले नहीं और ये मोक्ष हो नहीं सकता। और फिर ना जाने कितने युगों के बाद या कितने जन्म 84 लाख योनियां भोगने के उपरांत कभी मनुष्य जीवन मिले। इसलिए परमात्मा अपने दासों के इस शरीर का अंत कर दो और ये शेष समास प्रभु उस समय दे देना, चाहे थोड़ा ही समय बचा हो हमारा, जिस समय पृथ्वी पर कोई परम संत आया हो। इस तरह वो बहुत बुरी तरह थके हुए दुखी होकर के अपने घर पर बैठ गए। संसार में कोई संत नहीं, कितने धक्के खान के हो सकता नहीं, अपना जीवन अंत यही हो जाए तो बढ़िया है। अब वो अंतर्यामी कहते हैं, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणिक लाल, सोल सल सीधर मैं करूं अपने जन के काज, अपने हंस के लिए मैं ना जाने के छल सीधर का अर्थ होता है ना मेरा किस रूप में झूठ साची यानी करके अपनी प्यारी आत्मा को हम अपनी शरणों में लेकर ही छोड़ता हूं। अब जिसको परमात्मा की तरफ इतनी हो जाती है, भगवान निकट पहुंच जाता है उसके पास। कबीर परमात्मा
जब उनमें ये तड़फ बनी, परमात्मा एक वैसे अपने सिंपल वेशभूषा में, और दाढ़ी बढ़ा रखी थी प्रभु ने, ऊपर टोपी पहन रखी। अब परमात्मा कबीर परमेश्वर जी जीवा दत्ता की झोंपड़ी के सामने से और ऐसे गली से गुजर रहे थे। जीवा बाहर खड़ा था। अब पुण्यात्मा होती हैं, उन्होंने परमात्मा की दाढ़ी बढ़ी हुई थी, उसने सोचा ये महात्मा है, चरणों में प्रणाम किया। महाराज सत साहेब राम 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 भाई नो कहेगा भगवान आगे न चल पड़े। अब कहते हैं करे करावे साइया मन में लहर उठा, तादू सिरदर जीव कह वो आप बगल हो जा। अंदर प्रेरणा करी मालिक ने जीवा कह, जैसे संत ने क्यों ना अपने घर बुला लूं। ईसा महात्मा बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो, क्योंकि आत्मा को परमात्मा खींचता है। जब आत्मा के साथ से भगवान जा रहा था तो उसके अंदर एक विशेष कसक होगी। वो अपने भाई दत्ता के पास आया, अंदर आकर कहने लगा दत्ता मेरी एक अर्ज है आपसे कि एक संत जावत गया है यहाँ से इधर को, आपकी आज्ञा हो तो बुला लिया उसको, सत्संग सुन लेंगे, उनका भी चरण धो लेंगे। दत्ता कहने लगा भाई रहने दे, दबी दबाई बात ने क्यों याद दिवावे है, और एक हफ्ता फिर रोना पड़ेगा। अब रहने दे, कोई संत है नहीं, ऐसे मंडलेश्वर हमने देख लिए, ये गलिया में फिरने वाला संत बता, ये काहे का संत मिलेगा। अब जीवा ने फिर प्रार्थना की कि परमात्मा अंदर प्रेरणा कर रहे थे, निकट आ बैठे। जीवा ने फिर प्रार्थना की भाई वैसे तो आपकी इच्छा जैसे कहोगे वैसे कर लेंगे, पर मेरी आत्मा नो कहे एक बार इस संत ने और बुला के देख ले। अब तत्वा ने सोचा भाई क्यों भाई की आत्मा दुखी करी, जब इतनी आत्मा से कह रहा है। कहने लगा भाई ठीक है बुला लिया, तेरी मन मान रहा है, तेरी आत्मा मान रही है, कोई बात ना, कुरा चालता भगत होगा तब भी बैठ जाएगा, दो रोटी खा जाएगा। इतने में परमात्मा फिर वापस आ गए, जैसे किसी का घर भूल गया और ढूंढने की इसी दृष्टिकोण से घूम रहे। वापस आए तो चरणों में गिर के कहने लगे भगवान हे महात्मा जी आपके दास की झोंपड़ी है, एक बार पदार्पण कीजिए। परमात्मा आए, इससे काम थे, चल भाई। अंदर पहुंच गए, एक बैठना यानी मुड्डा बिछा दिया, दोनों भाई बैठ गए। अब उन दोनों के मन में यूं था कि पहले चरण धोवांगे, ट्रेनी में डालेंगे, पाँच बात कराएंगे। इस तरह वो लिया एक तसड़ा सा ठाके परात, जैसे रोटी गूंदन की वो है, आटा बनाने का पात्र है, परात या तसला जो भी उनके पास था, लिया करके चरण धोए। वो दत्ता कहने लगा जीवा संतों के चरणामृत को भाई कितने गली में मत फेंकना, गमले में डाल दिए, वहां उनका संकेत था पहले से। अब जीवा ले जा करके आंगन में दूसरी तरफ वो ऐसे चरणामृत उस गड्ढे में डाला था जिसमें सूखी टहनी खड़ी थी वट वृक्ष की। वो डालते डालते ही वो हरी होगी, कोपल फूट आई। जीवा ने वहीं पटक दी प्रांत और आवाज लगाई, रे बाजा दत्ता बाजा दत्ता। भाग गया। क्या हो गया? वो दत्ता भाग गया। आया कहने लगा देख भगवान है तो कति से मोटे मोटे पत्ते, कति कच्चे वट वृक्ष जैसे नया पौधा हो गया करे। बोलो सतगुरुदेव, बोलो बंदी छोड़ कबीर साहेब जय। सत साहेब। दोनों भाइया ना आके एक एक पैर पकड़ दिया और ऐसे रोए जैसे बालक के माँ और बाप दोनों मर जाएं। और फिर वो टक्कर मार मार कर रोया करें, सबकी बंध जाती है। दोनों पैर पकड़ के एक एक और रोए बुरी तरह, बहुत बुरी तरह रो रहे हैं। भगवान ये परमात्मा आप कहाँ थे, आप पहले क्यों नहीं आए मेरे मालिक, हम तो बहुत दुखी हो लिए। हमने तो ये सोच लिया था पृथ्वी पर कोई संत नहीं, ये परमात्मा हम तो यूँ सोचा थे मर जाए तो बढ़िया।
मृत्यु हो जा अच्छा, और कभी फिर जन्म दे भगवान इस मनुष्य जीवन को शेष, जब कभी पृथ्वी पर कोई परम संत आए हो। परमात्मा बोले बेटा आ तो मैं पहले भी जाता, पर तुम्हारा धर्म कर्म बिगड़ जाता। क्यों बिगड़ जाता? क्योंकि तुम्हारे मन में मैं आ जाता, और मेरा आते ही काम तो होना ही था, तुम्हारी यह शर्त पूरी होनी ही होनी थी। लेकिन तुम्हारे को मैं भगवान ना दिखाई दूं, वो मैं विद्वान नहीं महसूस लगूं, तुम ये कहो ये तो कोई वैसे जंतर मंतर करनिया होगा, और फिर आप कहीं और मंडलेश्वरों के पास धक्के खाते फिरते, फिर मेरे में श्रद्धा ना होने से तुम्हें पूर्ण लाभ नहीं मिलता। पुण्यात्माओं, सौभाग्यशाली तो आप हैं, क्योंकि आपको इस समय में मनुष्य जीवन मिला है जब दास परमात्मा ने भेज दिया इस तत्व ज्ञान का डूंडा ठाने के लिए। और उससे भी ज्यादा सौभाग्यशाली वो हैं जो पहले इन मंडलेश्वरों द्वारा और सब संतों द्वारा धक्के खा लिए और अब इस दास के पास आएंगे, इस ज्ञान को सुनेंगे, वो और भी सौभाग्यशाली है, क्योंकि वो फिर डगमग नहीं होंगे। और जैसे कोई पहली बार यहाँ आ गया, हमने ज्ञान सुनाया, ज्ञान समझ में आ गया, फिर वो सोचता है कहीं वो इतने बड़े संत जिसके लाखों शिष्य हैं, कहीं उसके पास ज़्यादा मसाला हो, यहाँ से हटकर उसके सत्संग भी सुनने चला जाता है, उसमें आस्था बनाकर गया हो, वैसे तो जा ही नहीं सकता। तो वहाँ जाने से यहाँ आपका नाम खंड हो जाएगा, क्योंकि आपकी आस्था, आपकी भक्ति अनन्य नहीं रही। तो वो फिर उसके अंदर जो है ना थोड़ा विकार पैदा हो जाएगा, वो लेट हो जाता है। और जो सब जगह धक्के खा लिए, कोई तो अपने दुख निवारण के लिए घूम लिए, कोई मोक्ष पाने के लिए घूम लिए, वहाँ कोई वस्तु मिली नहीं, वो अब यहाँ आए हैं, वो और भी सौभाग्यशाली समझना। और जो पुण्यात्मा मेरे जैसे थे, जो हनुमान जी और रामकृष्ण हर के गुण गाते फिरा करते, वह तो वैसे सौभाग्यशाली है, क्योंकि वहाँ तो कोई स्थिर ज्ञान था ही को नहीं। हमारे को ये ज्ञान समझ में आया, तुरंत समझ में आ गया, तुरंत ग्रहण कर लिया। यदि हमारे बीच में कोई संत और घुस रहा होता, वो हमने ठिकाना लगन नहीं दो, क्योंकि हम उसके पास पूछने जाते, अब जी वहाँ से सुना है, वो चतुर व्यक्ति अपनी पोल खुलन के डरते हैं हमें और भ्रमित कर देता और उस संत से दूर कर देता। दूसरे नंबर पर सौभाग्यशाली वो हैं जो किसी संत का नहीं फंसे थे। तो पुण्यात्मा परमात्मा यही बताना चाहते हैं कि जीवा दत्ता, मैं पहले भी आ जाता, और पहले आते ही तुम्हारी ये शर्त भी पूरी हो जाती, लेकिन तुम्हारा पेटा नहीं भरा हो, तुम्हें विश्वास नहीं होता कि ये संत हो सकता है, क्योंकि तुम्हारा दृष्टिकोण संत की परिभाषा कुछ और बना रखी थी। गले में माला हो, बड़ी बड़ी दाढ़ी हो, आंख मीच कर बैठा हो, बोलता ना हो, धूने बतपता हो, या मूंड मुंडा रखा हो, कति है कपड़े ना पहनता हो, कति एक वस्त्र में एक लंगोट में रहता हो, तुम ऐसे डड़े ढोने वालों को संत मान रहे थे। ये दोनों भाई सुनो है कहाँ जी, ऐसे बिल्कुल सही कह रहे हो। और भाई दूसरी बात यह है, तुम कह रहे हो कि पृथ्वी पर जो संत नहीं होगा, कोई संत नहीं, यदि पृथ्वी पर संत ना हो तो इसमें आग लग जा। ये तो परम संत की शक्ति से संतुलन बना रहता है बेटा। तो इस प्रकार परमात्मा ने उनका भ्रम निवारण किया और फिर ये तत्व ज्ञान सृष्टि रचना सुनाई। ओहो, अब दोनों भाइयों ने, क्योंकि ब्राह्मण, दोनों भाइयों ने उपदेश ले लिया और साथ में बच्चों ने भी ले लिया। अब वो दोनों भाई जगह जगह गांव में, गवांड में, रिश्तेदारी में ये एक सत्व ज्ञान की चर्चा करें और उनसे प्रश्न करें कि बताओ ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। वो कहें झूठ बोलते हो, तुम बकवाद करते हो, तुम देवताओं को हे बताते हो। तो सारे ब्राह्मण लोग उससे विपरीत हो गए। जब उनको पता चला कि इन्होंने काशी वाले एक धानक से नाम ले लिया, एक काशी में रहने वाले जुलाहे को गुरु बना लिया, तो ब्राह्मण समाज ने उसको जाति से घेर दिया, दोनों को जाति से निकाल दिया और कह दिया कि कोई बात, इनसे कोई संपर्क नहीं रखेगा। अब आगे समस्या पाड़ तबारी। जीवा कहता लड़की थी और दत्ता कहता लड़का।
अब वो बालक ब्याह शादी के योग्य हो गए। कोई भी ब्राह्मण समाज में शादी करवाने उनकी बात सुनने को तैयार नहीं, उनके लड़कों की कोई एक्सेप्ट नहीं करे, ना लड़की का ब्याह कोई स्वीकार करे, ना लड़के की कोई शादी करे। परमात्मा का आगे रोए भगवान ने, ईब क्या होगा। परमात्मा आए घूमते फिरते, जैसे आज याद किया हो 2-3 दिन में आकर प्रकट हो गए। कहने लगे भगवान आपकी दया से ज्ञान समझ में आ गया, सिर धड़की बाजी दाता, अब भाड़ में जाओ ये समाज, हमारे बात समझ में आ गई। पर एक समस्या होगी परमात्मा, मेरा तो एक लड़का एक लड़की, भाई का लड़का है, मेरा लड़की है। जीवा कहने लगा इनकी कोई शादी नहीं करता, कोई स्वीकार नहीं करता, बालक ब्याहने योग्य हो गए, समस्या आ गई या, और आप ही हल करोगे प्रभु। परमात्मा बोला भाई होगी हलियात है, तुम ऐसे कहने लग जाओ, एक पत्र पुत्र लिखकर आसपास अपने सब जगह भेज दो कि भाई तिथि निर्धारित कर दो कि जीवा की लड़की और दत्ता के लड़के का ब्याह कराएंगे और इस तिथि को उन दोनों का ब्याह होगा। अब उन ब्राह्मण लोगों ने पता लग गया भैया तो इज्जत का नाश होगा, बड़ी बात बिगड़ी। फिर उनकी मीटिंग हुई ब्राह्मण उसका शुक्ल तीर्थ के ब्राह्मणों की। वो कहने लगे भाई गलती उन दोनों ने कर रखी है, जीवा और दत्ता ने, बड़का का के दोष है भाई, उन लड़कियां नाम ब्याह होंगे बच्चा ने किता है, ये तो नाश हो जाएगा इज्जत का, बता कति बाण भाई का ब्याह हो गया। तो पंचायत आई ने बोला जीवा दत्ता ये बालक तुम्हारे नहीं हमारे हैं और उनकी शादी हम करेंगे, और खबरदार जब तुमने इज्जत का नाश कराया है। तो दोनों बैठे रहे, जय हो बंदी छोड़ की, आप पे सिर दर्द हट गया। वो लड़के लड़की ने ले गए और अच्छी तरह उनका ब्याह कर दिया। जब परमात्मा ने कहा, परमात्मा से कहा परमात्मा अपना तो हिंग भी ना लागने दी ना फटकड़ी, ब्याह भी अगल्यान कर दिया। तो वो सारी समस्या परमात्मा के कहते हैं, द्वार धनी के पड़ा रहे धक्के धनी के खा, 100 काल धकझोल ही पर द्वार छोड़ नहीं जा। परमात्मा आप ही फिर रास्ता निकालते हैं। तो पुण्यात्मा आपके ऊपर कितना रहम किया प्रभु ने, आपका मनुष्य जीवन और फिर ये तत्व ज्ञान की गंगा आपके सामने बहा दी परमात्मा ने। इसमें नहाओ और धो और पियो ठाठम ठाठ और सतलोक की तैयारी करो। परमात्मा क्या बताते थे। अब जैसे पिछले सत्संग में प्रसंग चल रहा था कि सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह, उनको बहुत भयंकर रोग हो गया था, क्योंकि सिकंदर लोधी वो खूंखार बादशाह था कि बहुत हिंदुओं को मुसलमान बनाने पर लगा हुआ था। यदि परमात्मा उनको झटका नहीं देते तो शायद ही हिंदू नाम का कोई व्यक्ति बचता, सभी मुसलमान बन जाते, कुछ डरते बन जाते, कुछ लालच में बन जाते। परमात्मा ने जैसा भी उस सिकंदर लोधी ने कुकर्म किए थे, सताई थी दुनिया को, जबरदस्ती मुसलमान बनाए थे, उसके दोष के आधार से अत्याचार के कारण उसके ऊपर इतना भयंकर रोग हो गया कि किसी से भी उसका कोई इलाज नहीं हुआ। ना उनके धार्मिक जो गुरुओं से हुआ, ना मुल्ला, ना काजी, ना पीरों से, और न ही किसी हिंदू वैद्य से या किसी गुरु पीर से या किसी संत ऋषि से सिकंदर लोधी का कोई राहत नहीं मिली। वो सभी यही कह देते थे बाद में, जब सारे जंतर मंत्र बता के उससे कोई लाभ नहीं हुआ, ये कह देते थे कि ये तेरे प्रारब्ध का रोग है, तेरे भाग में लिखा है, ये तो तुझे भोगना पड़ेगा सिकंदर जी, इसको कोई पृथ्वी पर कोई भी भगवान इसको समाप्त नहीं कर सकता। और वो उनको, क्योंकि उनके पास ज्ञान तो था ही नहीं, समाधान होगा कहाँ से। मासा घटे न तिल बधे, बेदना लिखे जो लेख, साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। ठीक है, कबीर परमात्मा यानी पूर्ण ब्रह्म के अतिरिक्त
कोई भी संत, कोई भी भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म पर ब्रह्म आदि, अब उनके मस्तिष्क भाग्य में लिखे हुए लेख में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, केवल पूर्ण परमात्मा ही परिवर्तन कर सकता है। अब सिकंदर लोधी का रोग कहीं भी समाप्त नहीं हुआ। आपको पीछे सुनाया था कि कबीर परमात्मा के सप्रस मात्र तय सिर पे हाथ रखने मात्र से उसका रोग ऐसा हो गया, इतना स्वस्थ हो गया वो कि जैसे बीमारी थी ही नहीं। पुण्यात्माओं, जिसका लागे सो तन जाने, जिसका बीमारी और फिर स्वस्थ हो, उसके हृदय में जो श्रद्धा उस व्यक्ति के प्रति बनती है, वो स्वयं जानता है कि आज मेरा नाश हो जाना था, मेरा समय रो कर बिताना था, आज मैं स्वस्थ कर दिया। तो उसके प्रति जो उसकी आस्था और श्रद्धा और भाव और प्रेम बनता है, वो एक भिन्न होता है, सबसे भिन्न होता है। फिर परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर ने उस सिकंदर लोधी के सामने एक और अनहोनी की। सिकंदर लोधी ने स्वामी रामानंद जी, महर्षि रामानंद जी की गर्दन काट दी थी और परमात्मा ने उसके सामने जीवित करके खड़ा कर दिया था, जीवित कर दिए थे। सिकंदर लोधी के साथ बनारस में, यानी दिल्ली से गए थे वो, उसके साथ उनका एक धार्मिक पीर शेख तकी भी साथ था। लेकिन शेख तकी स्वामी रामानंद जी के आश्रम में नहीं गया था, वो रेस्ट हाउस में ही रह गया था, ये कह करके कि मैं उन काफिरों के आश्रमों में नहीं जाता। सिकंदर आप जाइए। अब सिकंदर का तो फांसी गल रही थी, सिकंदर लोधी को तो बहुत भयंकर रोग था और मरता क्या नहीं करता। वो चला गया, ठीक है पीर जी आप विश्राम करो, मैं परमात्मा कबीर जी से आशीर्वाद प्राप्त करने जा रहा हूं। अब सिकंदर लोधी स्वस्थ हो गए, उसके सामने रामानंद जी को जीवित कर दिया कबीर भगवान ने। रामानंद जी के जब उन्होंने कत्ल किया, उनका गर्दन काटी सिकंदर लोधी ने रामानंद जी की, तो उनके शरीर से दो धारा निकली थी, एक खून की एक दूध की। तब उन्होंने कबीर साहब से प्रार्थना की थी रामानंद जी ने कि हे, जब वो जीवित हो गए थे, कि हे प्रभु मेरे शरीर से ये दूध और लहू, ये रक्त कैसे निकला? तो दूध ही निकलना था चाहिए था, या रक्त दूध भी नहीं हो सकता, रक्त ही निकलना चाहिए था, ये दूध किस लिए निकला? तब परमात्मा ने कहा था कि एक अच्छे सुयोग्य शिष्य की भूमिका, एक दास की भूमिका भी परमात्मा स्वयं ही करके दिखाने हमें आए थे कि ऐसे अपने गुरु के सामने ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हे स्वामी जी, हे गुरुदेव, आप तो अंतर्यामी हैं, जानी जान है, आप सब जानते हो, आप तो इस दास के मुख से कहलवाना चाहते हो। तब उन्होंने बताया था कि स्वामी जी, अभी तक पहले तो आप अन्य जाति वालों को हे समझते थे, ब्राह्मण वर्ग को ऊंच मानते थे, बाकी जाति वालों को आप न्यून मानते थे। वो तो आपने दया कर दी, इस दास को शरण में ले लिया, और रविदास जी और उस समय तक कई, जैसे पीपा जी राजपूत था राजा, वो भी शरण में आ गया था, ऐसे कई ले लिए थे। लेकिन परमात्मा, अब हे गुरुवर, अभी तक आप मुसलमानों को बुरा समझते हो, नीच समझते हो, हे समझते हो। हे प्रभु, हे स्वामी जी, ऊंच नीच कोई जाति या धर्म से, समुदाय से नहीं होता। ऊंच नीच इस विध है लोई, कर्म कुकर्म कावे दोई। ना तो सारे हिंदू अच्छे और ना सारे मुसलमान उच्च। जो बुरे हैं वो मुसलमानों में भी बुरे हैं, जो अच्छे हैं वो मुसलमानों में भी नेक बहुत है, और जो बुरे हैं वो हिंदुओं में भी निरे हैं, और अच्छे भी हैं वो हिंदुओं में भी बहुत कम नहीं है।
ब्राह्मण भी इतने नीच हैं कि कसाई भी ना हो सकता, और केवल जाति या मजहब से जीव ऊंचा नहीं होता, उसके कर्म ऊंचे और नीचे होते हैं। जब तक आप बैर भाव से दूर नहीं होगे, राग द्वेष आपके अंदर से नहीं खत्म होगा, तब तक आप मोक्ष अधिकारी नहीं हो सकते। इसलिए आपके शरीर, आप आधे सुपात्र हुए हो, पूर्ण सुपात्र नहीं हुए हो। जिसने भगवान चाहिए, जब उस ऐसे महापुरुष ने जाति का झंडा भी पाट दिया, एक धानक को सीने से लगा लिया था, अब फिर दूसरी चोट मार कर परमात्मा ने सीधे कर दिए। मुसलमानों को भी वो अपनी प्यारी आत्मा समझने लगा, और सिकंदर लोधी को सीने से लगा कर कहा, बेटा माफ कर दे मुझको, मेरे से बहुत भूल हुई थी। आज मेरा अंधेरा, हृदय का अंधेरा इस मेरे भगवान ने, कबीर जी ने मेरा हटा दिया। आज के बाद ये दास किसी भी वर्ग के, किसी भी समुदाय के, किसी भी धर्म के व्यक्ति को बुरा नहीं जानेगा। हाँ, कर्म आधार से ही उसको निर्णय लेगा। अब सिकंदर लोधी ने सोचा, भाई ये तो भगवान ने पड़ा है, क्योंकि दो चमत्कार, एक का चोट में दो चमत्कार दिखा दिए वहीं खड़े खड़े, और फिर भी को उसको भगवान को भगवान नहीं समझा तो फिर अंधा है, वो तो पामर प्राणी है, कृतघ्नी है। लेकिन सिकंदर लोधी, क्योंकि राजा जो बनता है वो बहुत अच्छी आत्मा होती है, भले ही वर्तमान में वो अपने स्वार्थवश बहुत पाप कर डालता है, लेकिन फिर भी आत्मा में उसके अंदर कुछ जगह ईश्वर की होती ही है। ये बट नेचुरल होता है। सिकंदर लोधी ने सोचा, सबसे ज्यादा झगड़ा हमारा हिंदू और मुसलमान का हो रहा है, और इस प्यारी इस परमात्मा को मैं दिल्ली ले चलूं, वहां जाकर ये प्रवचन सुनाएंगे इतने प्यारे प्यारे, जैसे आज गदगद कर दिए इन्होंने। 1-1.5 घंटा भगवान ने इसी सब्जेक्ट पर प्रवचन किया कि हम एक जाति के हैं, हम एक भगवान, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। तुम एक पिता के संतान हो, इस काल ने तुम्हें अलग अलग मजहबों में बांट कर आपस में दुश्मन बना दिया ताकि ये मुझे ना पहचान सकें। इस तरह मालिक ने बहुत गहराई की बातें की। सिकंदर लोधी ने सोचा, इस महापुरुष को दिल्ली ले चलता हूँ और इसके सत्संग करवाऊंगा, इनके वचनों को सुनकर हिंदू और मुसलमानों का झगड़ा मिट जाएगा, सब आपस में प्यार तरह करेंगे। लेकिन ये बीच में स्वार्थी लोग